यहाँ आपका जीवन है। अपना हृदय तथा मन इस बात का पता करने में लगाइए कि जीवन जीने का एक बिल्कुल भिन्न ढंग कौन सा है, जिसका अर्थ है जब मन समस्त नियंत्रण का परित्याग कर दे। इसके ये मायने नहीं है कि आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसमें जो चाहे किया करे, खुद को हर इच्छा, हर वासना भरी झलक या प्रतिक्रिया, हर सुख सुख की दौड़ की मांग के हवाले कर दे, बल्कि यहाँ पता लगाए कि क्या आप किसी भी नियंत्रण के बिना, कोई भी बंदिश लगाए बिना अपना दैनिक जीवन जी सकते हैं। यह ध्यान का ही एक हिस्सा है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 18, भाग 1। वे चीजें जिन्हें विचार ने पावनता के रूप में गढ़ा है, वे पावन नहीं है। वे तो जीवन को कोई सार्थकता दे देने के लिए प्रदत्त शब्द मात्र है, क्योंकि आप जैसा जीवन जी रहे हैं वह तो पावन नहीं है, पवित्र नहीं है। पवित्र शब्द तो समग्र से आता है, जिसका अर्थ है स्वस्थ, संतुलित एवं पवित्र। उस शब्द में वह सब सन्निहित है। तो वह मन जरा इसे समझिए जो विचार के माध्यम से कार्यरत है, उस पावन को पा लेने के लिए चाहे जितना इच्छुक हो, अभी भी समय के क्षेत्र में, विखंडन के क्षेत्र में ही क्रियाशील है। तो क्या मन अखंडित समग्र हो सकता है? यह सब समझना ध्यान क्या है, इसे समझने का ही अंश है। मन जो कि क्रम विकास का, समय का उत्पाद है, इतने सारे प्रभावों, इतनी सारी चोटों, कालांतियों, इतने सघन दुख, गहरी चिंता की उपज है। इन्हीं सब में जकड़ा हुआ है और यह सब विचार का ही परिणाम है। जैसा कि हमने कहा है, विचार का स्वभाव ही खंडित होना है, और मन जिस स्थिति में यह अब है, विचार का ही नतीजा है। तो क्या मन विचार की गतिविधि से मुक्त हो सकता है? क्या मन पूर्णतः अखंडित हो सकता है? क्या आप जीवन को समग्र रूप में देख सकते हैं? क्या मन समग्र हो सकता है, जिसका अर्थ है उसका एक भी खंड न हो? इसलिए यहाँ अध्यवसाय की, कर्मठता की बात आती है। मन तब समग्र होता है जब यह अध्यवसायी होता है, जिसका अर्थ है यह परवाह लेता है। इसमें गहन स्नेह, अथाह प्रेम होता है, जो नर नारी के प्रेम से नितांत भिन्न है। तो ऐसा मन जो समग्र है, अवधान युक्त है, सावधान होता है, इसलिए ध्यान रखता है, परवाह करता है, और इसमें प्रेम के गहन स्थायी भाव की गुणवत्ता होती है। ऐसा मन ही वह समग्रता है। तब आप उस स्थल पर आते हैं जब यह अन्वेषण आरंभ होता है कि ध्यान क्या है। अब हम पावन के अन्वेषण में आगे बढ़ सकते हैं। कृपया सुने, यह आपका जीवन है। अपना हृदय तथा मन इस बात का पता करने में लगाइए कि जीवन जीने का एक बिल्कुल भिन्न ढंग कौन सा है, जिसका अर्थ है जब मन समस्त नियंत्रण का परित्याग कर दे। इसके ये मायने नहीं है कि आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसमें जो चाहे किया करे, खुद को हर इच्छा, हर वासना भरी झलक या प्रतिक्रिया, हर सुख सुख की दौड़ की मांग के हवाले कर दे, बल्कि यहाँ पता लगाए कि क्या आप किसी भी नियंत्रण के बिना, कोई भी बंदिश लगाए बिना अपना दैनिक जीवन जी सकते हैं। यह ध्यान का ही एक हिस्सा है।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति में अवधान का, सावधानी का यह गुण होना आवश्यक है। वह अवधान ही इस बारे में अंतर्दृष्टि को जन्म देता है कि विचार की सही जगह क्या है। विचार खंडनशील होता है तथा जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ नियंत्रक और नियंत्रित होते हैं, जो कि विखंडन है। तो किसी भी नियंत्रण के बिना जीवन का ढंग पता लगाने के लिए अपार अवधान की, अनथक अनुशासन की दरकार होती है। और यह वैसा अनुशासन नहीं है जिसके आप अभ्यस्त है, जो दमन, नियंत्रण, अनुसरण मात्र है, अपितु हम बात ऐसे अनुशासन की कर रहे हैं जिसका अर्थ होता है सीखना। अनुशासन शब्द शिष्य शब्द से आया है। शिष्य वह है जो सीख रहा हो। अब यहाँ न कोई शिक्षक है न शिष्य है, आप ही शिक्षक है और आप ही शिष्य है। यदि आप सीख रहे हैं और सीखने का यह कृत्य ही अपनी अवस्था स्वयं लाता है। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।